तेरा हाथ भी जा रहा है वहाँ पे। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम दिस साइड यहाँ पर बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। बड़ा हम बता दें आपको प्लीज। कृतिका तो ग्रुप में मोबाइल आ रहा है भाई, लेफ्ट थैंक यू। इधर यहाँ पे सना टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की करियर बचाने आएगा। बनेगा बढ़िया रम बनाएंगे। उनका नेम इज टू वाइफ, तो आई थिंक मैं उन्हें उनकी बिजनेस से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए हैं तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए तो करियर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज माई पॉइंट। वो चीज़ बहुत चुकी थी, मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड मुझे वो चीज़ बहुत होप करी गई थी कि अपना करियर डूबता हुआ करियर बनाने आए। तो सर आप क्यों आए? मेरे लिए उनके लिए ये क्वेश्चन, आप क्यों आए अगर आपका करियर ये अच्छा दिस वाज वेरी रॉन्ग। इसको फोन से दे रहा मेरे बता दो ना सना को ट्रॉफी का बोल रहे हैं। के लिए मैं यही बोलूँगी कि he is my friend but he never had that intention for work. उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी हमने उस पर जज मेरे बात तुमको तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद से स्पेशल केस करके उसे नजरअंदाज कर। सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यस बोल सना, कुछ लोग चाहते थे कि आप जीते, बट कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंधों के बीच में काना राजा हो गया, क्या कहना चाहेंगी? वेल आई थिंक सबको में चुप्पी मिल गई होगी क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकली। सना प्रेस आप जीत गई हैं तो ये जीत का स्वाद कैसा लग रहा है इस बार? आई थिंक डे 1 से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस की और बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एंड आई थिंक डिटरमिनेशन इज योर की। सर रणवीर सर आपका झगड़ा हम आज दिन देखते थे बिग बॉस में, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बाहर लोगों का ये कहना है कि सना ऑब्वियसली आप जूनियर और इस तरह से आपका बात करना ये सही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना है। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, ऐसा नहीं है उनका सही, तो आप सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्मूथी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है
मैंने अपना आपा अगर खोया है तो उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे तो हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है। हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। सना दीवा सना के नाम से आप जानी जाती है, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से जानी जाओगी? मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा। सर आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी टूटी नहीं, जब आपके दो दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी इमोशनल हर्ट हो गई क्यों? मतलब इतना ऐसा अटैचमेंट आपने निजी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती क्योंकि मैं टूट जाऊँगी। आपको वही हमने टूटता हुआ देखा जब आपके दो दोस्त बाहर। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कि रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं जिंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तो मेरा दिल दुखा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया। दे डिडंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे नेवर लाइक मी एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। टॉप 2 में नेजी आपके साथ हो गए। एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो? तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और मैंने अपना नाम लिया था और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल। आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट इट बार्क। सना आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह से बनी है और वोट की वजह से बनी है, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि यू नो ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि यू नो नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में घर बंट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो उस तरफ 4 जन थे, तो पल्ला इधर बहुत भारी था एंड आई थिंक उस रीजन से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। उस टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग नहीं था? मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वाज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीजन अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल्ट दैट, बट उसका ओपिनियन है। बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था, सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी भी कुछ पकड़ के गेम में आगे बढ़ता गया। तो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थी। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान भी पीछे पीछे ही थी एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनेशन कभी आई भी नहीं एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी। तो आई थिंक लास्ट कहना यही है,
मैं एक चीज जरूर, नेजी के बारे में रियली सॉरी बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज उसने बराबर की तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। तो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम। सना आप सना लास्ट क्वेश्चन, अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप विकेट के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल